आप सभी लोग। आई होप कि यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे और प्रिपरेशन तो उससे भी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। बट अगर नहीं भी चल रही है ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी है वन शॉट सीरीज फॉर बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर क्लास 12th, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज हम लोग मैथ्स का मैट्रिसेस चैप्टर करने वाले हैं। केमिस्ट्री की जो वन शॉट सीरीज है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाओ और देख लो। तो मैट्रिसेस चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस। तो आखिरकार ये मैट्रिक्स होती क्या है या मैट्रिसेस होती क्या है? ठीक है, सो मैट्रिक्स ना सिंपली एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होती है भाई? ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली है ना, इनको हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्टिकल वाले हैं, वर्टिकल वालों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोल देते हैं कॉलम, बस और कुछ नहीं है। एलिमेंट्स क्या है? A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये सब हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? M इंटू N। M क्या है? हमारे पास रो नंबर। N क्या है? हमारे पास कॉलम नंबर, यानी कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कितने रोज हैं? 2 हॉरिजॉन्टल वाले ना, तो 2। कॉलम कितने हैं वर्टिकल वाले? 1 2 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। समझ में आ गया? चलो, फिर है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब हर एक एलिमेंट दोनों ही मैट्रिक्स का सेम होगा, यानी कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो भी इन दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 4 3 मैंने ले लिया। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? कोई बच्चा सोचेगा 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, तो इक्वल होगा। बट नहीं, हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये सेकेंड रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इसको मैं A21 लिखूंगी। ठीक है, सेकेंड रो पहला कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड रो और पहले कॉलम का एलिमेंट क्या है? 4 है, यानी कि इसके लिए A21 क्या है? 4 है। क्या 3 और 4 आपस में इक्वल हैं? नहीं, विच मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। समझ में आ गया? अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको गिवन है, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 1 2 x4। देखो 1 2 4 तो इक्वल है ना, और ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल ऑलरेडी गिवन है, विच मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 3 ही होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। समझ में आ गया? बस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सारे टाइप यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह देते हैं। जैसे कि यहाँ देखो 1 2 3 4 4 रोज हैं, बट कॉलम एक ही है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। यानी कि इन जनरल जो कॉलम मैट्रिक्स होती है ना, उसका ऑर्डर m इंटू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे m आएगा, एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे m इंटू 1। m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट जो n है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1 ही होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती कॉलम मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फिर है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। देखो एक ही रो है, बट कॉलम 1 2 3 4 है, यानी कि इसका ऑर्डर m इंटू 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विच मीन्स m की वैल्यू हमेशा 1 होगी और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे 1 इंटू n ये होगा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे क्या था? m इंटू 1, क्योंकि m यहाँ पे अलग हो सकता है, यहाँ पे n अलग हो सकता है, बट m हमेशा 1 ही रहेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसमें जो रो और कॉलम नंबर है वो सेम होगा, यानी कि m विल बी इक्वल टू n। यहाँ पे देखो 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। सिमिलरली 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 4 इंटू 4, ये हमारे पास होंगी स्क्वायर मैट्रिसेस। समझ में आ गया? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होंगे, यानी कि नॉन जीरो होंगे। 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमेशा क्या होंगे? जीरो ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर में क्या होगा? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमेशा सेम होंगे,
यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3, यहाँ पे हमेशा ये सेम होंगे। -1 है तो यहाँ पे -1 ही, √3 है तो √3 ही होगा, यहाँ पे 2 होगा तो 2 ही होगा, और जो नॉन डायगोनल वाले हैं वो हमेशा इस केस में भी 0 ही रहेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और इसका अपडेटेड वर्जन आता है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 ही होंगे, वो और कुछ हो ही नहीं सकते। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को जब हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो वही मैट्रिक्स वापस से आ जाती है। जैसे कि मान लो अगर A मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यहाँ पे वही मैट्रिक्स वापस से आ जाएगी, यानी कि AI = A यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है। एक और चीज नोट करो, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास M और N इक्वल थे ना, यहाँ पे इन दोनों में भी M और N हमेशा इक्वल होंगे और इसमें भी M और N हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल है, जिसमें हर एक एलिमेंट 0 होगा, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बट हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तभी वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है खुद से, जहां पे जो मैट्रिक्स है इट इज डिनोटेड बाय AIJ। ए क्या है, मेरा एलिमेंट है, ठीक है। I क्या है, रो नंबर, J क्या है, कॉलम नंबर, और AIJ यानी कि जो एलिमेंट है जो हमें बनाने हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। इसका हमें यूज करके ही एलिमेंट्स निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो 2x2 की मैट्रिक्स है ना, तो वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी। हमारे पास हमें पता है 4 ही एलिमेंट्स आएंगे टोटल। पहला एलिमेंट होगा A11, इसका मतलब क्या है, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये होगा A12, यानी कि पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है। फिर ये होगा A21, दूसरी रो पहला कॉलम, और ये होगा A22, दूसरी रो दूसरा कॉलम। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले A11 निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, I के जगह 1 पुट करना है, J के जगह 1 पुट करना है। कितना आ जाएगा, 3 टोटल। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आ गया 9/2, ठीक है। फिर है A12, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, कितना आ जाएगा 5। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25/2 आ गया, ठीक है। फिर A21 निकालो, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 1, तो 4 आ जाएगा। 4 स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर A22 निकाल लो, यहाँ पे भी 2 पुट करो, यहाँ पर भी 2 पुट करो, कितना हो जाएगा 6, 6 स्क्वायर 36, 36/2 कितना आ गया 18, ठीक है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स है मैंने बना दी ना, मैट्रिक्स क्या होगी, देखो ये 9/2 है, ये 25/2 है, ये 8 है और ये 18 है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें x, y और z यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो x, y, z हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल गिवन है ना, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे लगेगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, x + z = 5 और y + z = 7। अब देखो y + z की वैल्यू 7 गिवन है, तो यहाँ पे क्या मैं पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। सो x + 7 = 9, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे पुट कर दो 2 + z = 5, सो z आ गया कितना 3। ये यहाँ पे पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 4, बस निकल गया, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि कितनी ऐसी टोटल मैट्रिसेस बन सकती हैं जिसमें एंट्री सिर्फ ये 2 ही हो सकती हैं और ऑर्डर 3/3 होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो कितनी एंट्रीज हैं वो लिखो, 2 है, ठीक है। इसकी पावर में जो भी ऑर्डर आएगा, तो यानी कि 3 × 3, ठीक है। सो 2 की पावर 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। कितना हो गया 6, 7, 8 और ये 9 हो गया। तो यहाँ पे 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, × 2 ये होता है 256, × 2 कितना आ जाएगा ये 512, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। ये MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है, तो याद रखना कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैट्रिसेस का एडिशन हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल चीज है, वही चीज है। देखो जो हमारा एलिमेंट होगा पहली रो और पहले कॉलम का, वो दूसरे मैट्रिक्स के भी पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड होगा, बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो यानी कि जब इन दोनों को मैं ऐड कराऊंगी तो ये इसके साथ ऐड होगा
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 10th में पढ़ा था ना 1, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी 1 आएगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगी और सेम चीज यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी बहुत सिंपल है। ये इसके साथ ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये तो 7th 8th से हम लोग पढ़ते ही हैं, तो ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ऐड करना है, तो ये b प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ना, तो माइनस 2ac किसका फॉर्मूला बना, a माइनस सी के होल स्क्वायर का, और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो इस तरीके से हमने मैट्रिसेस को ऐड कर दिया, विच इज वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ईजी है, कुछ नहीं है, दो चीजें बताऊंगी, अच्छे तरीके से सुनना। सबसे पहली बात, जो भी हमारी नई मैट्रिक्स बनती है ना, वो कैसे बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इससे मैं समझाती हूँ, बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, और हमारे पास कॉलम कितना है, 1, तो 3 into 1 इसका ऑर्डर है। यहाँ पे 1 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है, कॉलम नंबर है, ठीक है, जितने भी कॉलम्स हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका जो रो नंबर है वो आपस में हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। अगर यहाँ पे 2 into 3 होता है तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगी ना, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा ये और ये, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स का रो नंबर है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम नंबर है, यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। समझ में आ गया। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 2 into 2 इसका भी ऑर्डर है, 2 into 2 इसका भी ऑर्डर है, ये दोनों सेम है, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 2/2 होगा। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारे पास कैसे आएगा, पहला एलिमेंट क्या होता है, A11 ना, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रो में तो 2 एलिमेंट है और पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस करोगे, ठीक है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कराओगे। समझ में आया। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारी जो नई मैट्रिक्स बनी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसका पहला एलिमेंट है। समझ में आया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होता है, A12 होता है ना, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम इस वाली मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कराओ, तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, -b से, तो क्या आ जाएगा -ab, प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, तो यहाँ पे आ जाएगा ba, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंट क्या होगा, A21 होगा, यानी कि सेकेंड रो और पहला कॉलम मुझे मल्टीप्लाई कराना है। -b a से मल्टीप्लाई होगा तो -ba आ जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई होगा इस b से तो ab आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है A22, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, -b इंटू -b कितना हो गया, b स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, प्लस a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे AB और BA एक ही होता है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि जो नई मैट्रिक्स आई उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, और यहाँ पे इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये तो हम समझ गए कि जो भी नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3/3 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंट क्या होगा, A11, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम यानी कि 1 into 2, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। यहाँ ऐड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे ना, ठीक है, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, सो 1 into 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 3, यहाँ पे क्या आएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A21 आएगा, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी रो तीसरा कॉलम तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरी रो पहला कॉलम, तो विच मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 6। यहाँ पे देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 9 आएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम यानी कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 12। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है मान लो, तो आप क्या करो ना, पहले ऐसे लिखो, अगर मेरे पास ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो यानी कि ये एलिमेंट A11 होगा,
ये A12 होगा, ये A13 होगा, ठीक है। फिर ये A21, A22, A23, ये A31, A32, A33, ठीक है। अब समझो, अगर मुझे ये एलिमेंट निकालना है तो मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? थर्ड रो का एलिमेंट यानी कि पहली मैट्रिक्स का, और सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड वाली मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कैसे निकालूंगी? देखो, थर्ड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करा के 9 आ गया, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली नहीं पहले समझ में आ रहा है तो पहले आप इस तरीके से लिखो, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे देखो 2 रो है और 3 कॉलम है। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? यस, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा, दिस इंटू दिस होगा, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके ऐड, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2 इंटू 1, इसको मैं यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 इंटू क्या होगा? -1 होगा, तो टोटल क्या आ जाएगा? 2 - 1, यानी कि इधर पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इधर पे 1 लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा? पहली रो है और दूसरा कॉलम है, सो 2 इंटू 0 0 होगा, प्लस 1 इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पहली रो है और तीसरा कॉलम है, सो 2 इंटू 1 होगा, प्लस 1 इंटू 1 होगा यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी। उसके बाद देखो यहाँ पे दिस इंटू दिस करना पड़ेगा, सो 3 इंटू 1 3 होता है, और 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 इंटू -1, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इधर पे 2, फिर -1 और +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये ना बहुत जल्दी जल्दी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और कैसे होंगी ये कैलकुलेशंस? व्हेन यू विल प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे मैंने डायरेक्टली 0 कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तीसरी रो और तीसरा कॉलम है, तो -1 इंटू 1 -1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1, -1 + 1 0 हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इजिली ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 2 3, 3 इंटू 2 कॉलम है, ठीक है। इसका देखो 1 रो है और 3 कॉलम है। क्या इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा सकती हूँ? नहीं, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो ये MCQ के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा वो कि क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो क्या आंसर है। तो आपको कंफ्यूज करेंगे वो, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भैया अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच इज दिस। अगेन दिस इज वेरी सिंपल। अब देखो, बाहर कुछ भी एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स के, वो एलिमेंट जो है ना हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये जो भी लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, cos थीटा है, sin थीटा है, जो चीज भी लिखी है हर एक एलिमेंट से वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी इधर पे साइन लिख दिया मैंने गलती से। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे देखो आप sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस sin थीटा cos थीटा हो गया, ये हो गया हमारा sin थीटा cos थीटा, ठीक है, और ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो आपको पता है ये इससे ऐड होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो 1 लिख देते हैं। फिर इन दोनों के देखो जब हम ऐड करेंगे ना तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये आगे पीछे लिखो, मल्टीप्लीकेशन में वो सेम ही चीज होती है ना। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? सेम है। एक में प्लस साइन है, एक में माइनस, तो कैंसिल हो गया, इधर पे आ गया 0। यहाँ पे देखो सेम ये चीज, ये आ गई 0, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। ये याद है क्या थी? ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इधर पे ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें x और y निकालना है। ये x और y ना क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। ये वो नहीं है जैसे हम सॉल्व करते थे ना 3x + 2y, वैसे वाले वेरिएबल्स नहीं है, ये हमारे पास प्रॉपर हमें मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2x + 3y = ये गिवन है और 3x + 2y ये गिवन है। तो मेथड तो हमें वही फॉलो करना है जो हम इक्वेशंस के लिए करते थे। क्या करते थे हम? एलिमिनेशन मेथड, याद है कि नहीं? नहीं है तो बता देती हूँ। सेम नंबर हमें यहाँ और यहाँ लाना है।
यानी कि देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे 6x आ जाएगा और यहाँ पे भी 6x आ जाएगा। फिर दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 6x प्लस 9y इक्वल्स टू क्या आएगा। अब देखो 3 जब मल्टीप्लाई होगा ना ये पूरी मैट्रिक्स से, तो अभी जो चीज यहाँ करी थी वही चीज यहाँ पर भी करोगे। 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6x प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 2 को हर एक एलिमेंट से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 4 माइनस 2 और 2 से मल्टीप्लाई कराना था तो इधर पे 10 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों इक्वेशंस को जब हम माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9y माइनस 4y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, जैसे एडिशन में होता था ना सेम चीज सब्ट्रैक्शन में है। 6 माइनस 4 कितना होगा, 2। 9 माइनस ऑफ माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा ना, 9 10 11 12 13 तो यहाँ पे आ गया 13। 12 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 14 आ जाएगा और 0 माइनस 10 यानी कि यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा। तो हमारी जो y मैट्रिक्स है वो तो निकल गई। y मैट्रिक्स जब हम निकालेंगे ना तो क्या होगा बताओ, 5y इक्वल्स टू ये था ना, तो अगर मेरे को सिर्फ y चाहिए तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 1/5। अगर 1/5 को अंदर में मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा बताओ, 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो मेरे पास y मैट्रिक्स है ये तो इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब आखिरकार हम x मैट्रिक्स को कैसे निकाले, तो वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे बस वैल्यू को आप पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है और मुझे आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 3 इंटू y मैट्रिक्स अभी जस्ट हमने निकाली है, तो यहाँ पे आप इस y मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, जो भी गिवन है, इक्वल्स टू ये हमें इस साइड पे गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फिर 2x इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी पूरी वैल्यू आई है 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा के, जैसे कि 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा ना। फिर आपको इसको भेजना है हमारे राइट हैंड साइड पे, फिर इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। फिर आपको x कैसे मिलेगा, x मिलेगा जब जो भी मैट्रिक्स इधर आई है उन सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके, जो चीज हमने यहाँ पे करी थी सेम चीज फिर आपको करनी है एंड यू हैव टू टेल मी कि आंसर यहाँ पे आपका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन यहाँ पे हमें x, y, z और w निकालना है। सिंपल है, देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3x हो गया, यहाँ 3y हो गया, यहाँ 3z हो गया और यहाँ पे 3w हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐड करना है, तो x प्लस 4 ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, एक्सक्यूज मी, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, यहाँ हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपको पता है कि 3x होगा x प्लस 4 के इक्वल, ठीक है। 3y होगा 6 प्लस x प्लस y के इक्वल, ठीक है। 3z होगा -1 प्लस z प्लस w के इक्वल और 3w होगा 2w प्लस 3 के इक्वल। तो यानी कि यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई 2। यहाँ देखो w की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये 2y इक्वल्स टू 6 प्लस x हो जाएगा, x हमने निकाल दिया है, तो 2y इक्वल्स टू 8 यानी कि y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2z इक्वल्स टू -1 प्लस w की वैल्यू आई 3, सो 2z इक्वल्स टू 2 हो गया, z की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, z 1 है, w 3 है, y 4 है एंड x 2 है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर आ जाओ हमारे अगले क्वेश्चन में। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx आपको गिवन है, आपको शो करना है कि जब आप fx को fy से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो fx प्लस y के इक्वल आएगा। सबसे पहली बात, fx मेरे को गिवन है, fy क्या होगा, आपको सिंपली ना x के बदले यहाँ पे क्या करना है, y पुट कर देना है और कुछ नहीं, तो माइनस साइन y हो जाएगा, ये 0 0 1, ये साइन y, ये कॉस y और ये 0 0। अब fx प्लस y क्या होगा मुझे ये बताओ, fx प्लस y होगा, यहाँ पे x के बदले आपको x प्लस y लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन x प्लस y हो गया, ये हो गया 0 0 1, दिस इज 0 0 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन x प्लस y और यहाँ पे आ जाएगा कॉस x प्लस y, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कराना है और मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो कर लेते हैं जल्दी से। fx इंटू fy, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, cos x था, ठीक है, साइन x था, 0 0 1 था, ठीक है, 0 0 1 इधर पे आ रहा था
और यहाँ पे सही लिखा है ना, माइनस आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। ये साइन एक्स हो गया और अपना ये कॉस एक्स हो गया, सही चीज लिखी है, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करी है। अब यहाँ पे y आ जाएगा, यही चीज y के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 1, इधर पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे आ गया ये साइन y और ये आ गया इधर पे कॉस y, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि यहाँ पे मुझे पहले cos x को cos y से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे माइनस साइन एक्स और साइन y का, तो यानी कि यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन y हो जाएगा। फिर हम प्लस करेंगे 0 इंटू 0, तो वो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको हटा सकती हूँ? जी बिल्कुल हटा सकती हूँ। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर देखो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या होगा? पहली रो और दूसरा कॉलम, तो cos x माइनस साइन y से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस cos x साइन y, है ना। फिर देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0, 0 ही होता है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो cos x 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस साइन x 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो इधर पे जो तीसरा एलिमेंट है वो तो मेरे पास 0 ही आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट क्या होगा? दूसरी रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करा के, तो साइन एक्स इस कॉस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ? साइन वाई से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये वाला एलिमेंट बताओ, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, साइन एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, कॉस एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। तो इधर पे 0 पुट कर देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? तीसरी रो पहला कॉलम, 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो यानी कि यहाँ भी 0 आएगा। सेम ये चीज यहाँ पे भी करो, ये भी 0 आएगी। यहाँ पे ये एलिमेंट क्या होगा? तीसरी रो तीसरा कॉलम, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना होगा? बट 1, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो क्लास 11th के फॉर्मूलाज यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y किसका फॉर्मूला होता है? cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बन जा रहा है साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। पहले मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे तो 0 0 1 है, इसको तो एज इट इज पुट कर देते हैं। यहाँ देखो अगेन वही चीज, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है? साइन एक्स प्लस वाई का होता है। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी था ना, तो माइनस भी पुट कर देते हैं, माइनस क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था बाहर, ठीक है। यहाँ देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका था? कॉस एक्स प्लस वाई का था। तो हमने इस चीज को जब मल्टीप्लाई कराया तो देखो ये किसके इक्वल आ गया? ये इसी के तो इक्वल आ गया ना। तो विच मीन्स हमारा जो प्रूफ था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे जो क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज थे वो याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, अगर हमें a ये गिवन है। देखो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये है 1 माइनस 1 0, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कराना है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। देखो पहली रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा? देखो 4 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर यहाँ पे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा दो तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3, 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2, ये तो 0 हो गया, ये 0 है माइनस 1, ठीक है। इधर पे आ जाएगा ये 1 माइनस 3, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर ये है, इसमें मुझे माइनस 5a करना है, यानी कि माइनस क्या करना है? इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 5 10, ठीक है, 5 15 5 माइनस 5 एंड 0 प्लस क्या करना है? 6i। आई क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले 1 1 1 होते, तो यानी कि बाकी सब तो 0 हो जाएगा, बस ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 ही आएगा, 6 इंटू 1 क्योंकि 6 होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब इसको सॉल्व करो,
तो देखो इन दोनों को पहले मैं माइनस कर देती हूँ, तो 5 माइनस 10 कितना होता है बताओ, -5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -5 पुट कर दिया। फिर देखो -1, ठीक है, ये इधर पे -1 आ जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक है जी, कर दिया हमने, ठीक है। फिर 9 माइनस 10 ये होता है हमारे पास -1, फिर है -2 -5 ये -7 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -10, ठीक है। फिर आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये -5 हो जाएगा, है ना। ये वाली तो एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जिसको हमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -1 माइनस ऑफ -5 यानी कि -1 + 5 है ना, जो कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर पे -2 -0 तो ये -2 ही रहेगा। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये -5 + 6 1 होता है, -1 + 0 -1 होता है, -3 + 0 -3 होता है। फिर यहाँ पे देखो -1 आ गया, -7 + 6 -1 होता है, -10 + 0 -10 होता है, ठीक है। ये -5 हो गया, ये 4 हो गया और -2 + 6 4 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और बस यही हमको कैलकुलेट करना था। तो मैट्रिक्स में इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी है, बस मैटर ये करता है कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, कितने एक्यूरेटली कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर हमें ए ये गिवन है, वी हैव टू शो दैट i + a इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहली बात i + a क्या होगा, i क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है ना, तो हम 2x2 वाली ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे 3x3 की मत ले लेना, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 0 माइनस tan α/2, यहाँ पे आ जाएगा tan α/2 एंड दिस विल बी 0, ठीक है। जब इन्हें ऐड करूंगी तो 1 + 0 1 होता है, यहाँ पे माइनस tan α/2 आ जाएगा, यहाँ पे tan α/2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। यानी कि जो LHS है वो ये है। अब हमें इस LHS को RHS के इक्वल लाना है, ठीक है। तो RHS हमारा क्या है, देखो RHS में i - a करना है, यहाँ पे i + a कर रहे थे ना, तो i - a कर दो, कितना हो जाएगा देखो, दिस माइनस दिस जब करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस करोगे 0 माइनस tan α/2, तो यहाँ पे माइनस tan α/2 आ जाएगा, 1 - 0 1 ही रहेगा। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना है, देखो cos α माइनस sin α, यहाँ पे है sin α और ये है हमारे पास cos α, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। बाय द वे दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होंगे ना, सो आप लोग टेलीग्राम ही ज्वाइन करना, स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिलहाल मैं इनको हटा देती हूँ सो दैट यहाँ पे हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। आई डोंट थिंक सो अब मल्टीप्लीकेशन बताने की जरूरत है, तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। 1 × cos α प्लस tan α/2 × sin α हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin α प्लस tan α/2 × cos α, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस tan α/2 cos α प्लस sin α आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो tan α/2 sin α प्लस cos α। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो tan α/2 क्या हो जाएगा, sin α/2 अपॉन cos α/2। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर sin 2x का एक और फॉर्मूला था 2 sin x cos x। तो यानी कि अगर मेरे को sin अल्फा को, हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, अगर मुझे sin अल्फा को इस फॉर्म में लिखना है तो sin अल्फा क्या हो जाएगा, 2 sin α/2 × cos α/2, ठीक है। तो ये चीज इधर पर आ जाएगी, ये चीज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूलाज थे जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। cos 2x होता है 1 - 2 sin² x, और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि है 2 cos² x - 1, ठीक है। तो यानी कि cos x को मैं लिख सकती हूँ 1 - 2 sin² x/2। सिमिलरली इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos² x/2 - 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, हाँ ठीक है सही किया मैंने। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मूलाज का यूज मैं इधर पर कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही चीज मैं करूंगी, इक्वल्स टू cos α। यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ, कैसे मैं इसको डिसाइड करूंगी, ठीक है। तो पहले तो देखो tan α/2 × sin α को मैं पहले सॉर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे sin α/2 अपॉन cos α/2 हो जाएगा इंटू 2 sin α/2 और cos α/2, ठीक है। प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है cos α। तो cos α के लिए देखो मैं क्या यूज कर रही हूँ, इन दोनों को जब मैं काट दूंगी ना तो यहाँ पे 2 sin² α/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा यूज करूंगी, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो क्या आ जाएगा 1 - 2 sin² α/2
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये भी क्या है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 बट माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पे क्या आएगा 1 आएगा, समझे। इधर पे देखो क्या होगा, माइनस साइन अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे अलग से मैं कर देती हूँ उसको, ठीक है। ये है अपना माइनस साइन अल्फा प्लस क्या है यहाँ पे tan अल्फा बाय 2, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ। तो साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है। और इधर पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी मैं, ये वाला करूंगी, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या आएगा देखो कॉस स्क्वायर, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो ये कॉस और कॉस कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा आ गया, प्लस देखो ये क्या हो जाएगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस tan अल्फा बाय 2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस अल्टीमेटली tan ही होता है, ठीक है। ये क्या है, ये भी तो यही है ना, साइन अल्फा को अभी हमने क्या लिखा था 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, तो यानी कि ये भी साइन अल्फा है, ये भी साइन अल्फा है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो हमारा 1 आ गया था ना, पहले वाले को सॉल्व करा था, इधर पे आ गया माइनस tan अल्फा बाय 2। अब देखो सिमिलरली इसको सॉल्व करो, सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, जो चीज यहाँ पे करी थी वही चीज यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे जो चीज यहाँ पे करी थी वही चीज करनी है। तो यानी कि इधर पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 आ जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। RHS को जब मैंने सॉल्व करा तो क्या वो LHS के इक्वल आया या नहीं, अल्टीमेटली आ गया ना। कैसे आया, ये जो फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, ये वाला, इसके अलावा ये वाला, ठीक है, इनका हमने इधर पे यूज कर रखा है। खुद से इसको सॉल्व करो, ठीक है। जब तक खुद से लिख के इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे नहीं समझ में आएगा, आप यही देखते रह जाओगे कि मैंने सॉल्व कर दिया एंड ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जो जो स्टेप मैं बताते जा रही हूँ, जो फॉर्मूलाज बताते जा रही हूँ, खुद से लिखो, देन सॉल्व करो, देन यू विल गेट कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, यानी कि कितनी है 120 बुक है, 8 डजन है, 8 इंटू 12 यानी कि 96 फिजिक्स की बुक है, और 120 इको की बुक है। सेलिंग प्राइस उनका गिवन है ये और ये। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज करना है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, यानी कि मुझे सिर्फ एक ही अमाउंट निकालना है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो 1 by 1 ऑर्डर की होनी चाहिए, है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे यानी कि मैं क्या करूंगी, पहली जो मैट्रिक्स बनाऊंगी वो 1 into 3 ऑर्डर की बनाऊंगी, जो दूसरी बनाऊंगी वो 3 into 1 ऑर्डर की बनाऊंगी, तभी तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 1 into 1 ऑर्डर की बनेगी। अगर मान लो इसको मैं 3 into 1 ले लूं, इसको मैं 1 into 3 ले लूं, ये दोनों नंबर तो सेम है, बट जो मैट्रिक्स बनेगी वो तो 3 by 3 की आ जाएगी। हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ एक टोटल अमाउंट चाहिए, इसीलिए जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे ना वो किस फॉर्मेट में बनाएंगे, इसमें 1 into 3 और 3 into 1, ठीक है। तो पहली जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं उस बुक शॉप में, ठीक है, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं बेसिकली, ठीक है। तो कितनी बुक्स हैं, 120 हमारी केमिस्ट्री की है, 96 हमारी फिजिक्स की है, और 120 हमारे पास इको की है। दूसरी मैट्रिक्स हमने बनाई उनकी सेलिंग प्राइस की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस भी हमें ऑलरेडी गिवन है, 80 है एक बुक का, दूसरी का 60 है और इसका 40 है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3, इसका क्या है 3 into 1। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, हमें 1 by 1 की मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, 120 into 80 प्लस 96 into 60 प्लस 120 into 40। इन सबको टोटल ऐड करो एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी दिस, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो पहली मैट्रिक्स बनेगी इस ऑर्डर की, दूसरी मैट्रिक्स बनेगी इस ऑर्डर की, तभी जाके आपका टोटल अमाउंट आ पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसमें हमें सिंपली क्या करना है, जो रो और कॉलम है उनको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, इंटरचेंज कर देना है, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, ठीक है। इसको कई बुक्स में ए टी करके भी गिवन रहेगा, दोनों सेम चीज है, ए ट्रांसपोज सेम चीज है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो रो है ये कॉलम बना दो, यानी कि 1 और -1, ये रो है इसको कॉलम बना दो, बस हो गया। 1 -1 2 3 ये है इसका ट्रांसपोज, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये मेरे पास रो है ना, इसको कॉलम बना दो, -1 5 6। सिमिलरली बाकी के साथ भी यही करो, ठीक है, 2 3 -1, बस ट्रांसपोज आ गया, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हमारे पास देखो एक ये फॉर्मूला होता है, ए बी को अगर आपने मल्टीप्लाई कराया, उसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो आता है ए डैश बी डैश के इक्वल नहीं, किसके, बी डैश ए डैश के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, बी डैश ए डैश के। और यही चीज आपको वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई कैसे करोगे भैया, पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर है, इसका है 1 इंटू 3, यानी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, -1 2 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -8, ये -4, ये -3, ये 6 और ये 3। इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, हमें सिंपली रो को कॉलम बना देना है। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। तो ये तो मेरा LHS हो गया। अब मुझे ये RHS भी निकालना है। तो पहले मैं बी ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ, क्या होता है, -1 2 1 आ जाएगा। ए ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ, क्या हो जाएगा, 1 -4 और 3, क्योंकि मुझे इस कॉलम को रो बना देना है ना, यहाँ पे जो रो थी उसको कॉलम बना देना था। ठीक है, अब बी डैश ए डैश निकालो। बी डैश ए डैश निकालोगे तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कराना है, -1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे -3, और ये सारी वैल्यूज इधर पे आप पुट कर दो, 1 -4 और ये 3। ये हमारा क्या था, RHS। ठीक है, ये क्या था, RHS था। ये RHS और ये जो LHS है आपस में इक्वल आ गए ना। तो बस आपको और कुछ नहीं करना है, जो चीज गिवन है बस उसका LHS और उसका RHS सॉल्व करो, दोनों आपस में इक्वल आ गए तो आपका जो प्रूफ था वो डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो और चीज पढ़ते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, वो तभी कोई मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक वो तब कहलाएगी जब उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये मेरी एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम बना दो 1 -5 5, ठीक है, इसको कॉलम बना दो -1 2 1, इसको कॉलम बना दो 5 1 3। अब एक चीज नोट करो, ठीक है, यहाँ पे देखो वापस से ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, जबकि हमने तो ये ट्रांसपोज निकाल के बनाई है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो अब आप। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर मैं इसमें से माइनस साइन बाहर ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 1, यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। अब देखो ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है इस मैट्रिक्स के ना, जब मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो उस केस में यानी कि जो ट्रांसपोज था वो -a के इक्वल आ रहा है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसी थी, सिमेट्रिक थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, किसी भी मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये क्या है, a/2 हो जाएगा प्लस a'/2 प्लस a/2 माइनस a'/2। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2a/2, यानी कि 2 कट गया a। ये चीज a के ही इक्वल आ रही है, हमने बस डिवाइड कर दिया, हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। ठीक है, ये हमेशा जो पहला पार्ट है सिमेट्रिक होता है, हाफ a माइनस a डैश वाला जो पार्ट है ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दी जाएगी, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक p मैट्रिक्स निकालोगे, जो कि क्या होगा, हाफ a प्लस a डैश होगा। ठीक है, ये मेरी a मैट्रिक्स है, तो a डैश क्या होगा, 6 -2 2, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों को ऐड कर दो, a प्लस a डैश आपको कर लेना है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, देखो ये 12 आ गया, -4 4, ये आ गया -4, ये 6, ये -2, ठीक है, ये आ गया 4, ये आ गया -2, ये आ गया 6। अब आपको इसका हाफ कर देना है। ठीक है, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, इसका हाफ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ गई। तो आपने ये p निकाल लिया पहले। अब आपको प्रूफ भी करना है कि ये p क्या है, सिमेट्रिक है। कैसे करेंगे, p डैश निकाल लो भैया, p डैश निकालोगे तो सेम ये p के ही इक्वल आ जाएगा, निकालो। तो यानी कि p क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। आपको प्रूफ भी करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हाफ a माइनस a डैश। ठीक है, अब देखो a और a डैश को माइनस कर दो तो आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, देखो -2 माइनस ऑफ -2 0 हो गया, 2 -2 0, क्योंकि ये दोनों सेम आ रही है। ठीक है, तो जब आप ये चीज करोगे
तो ये मैट्रिक्स कैसी आ गई, 0 0 0 आ गई। तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली ये 0 0 0 ही आएगा, है ना, ऑब्वियसली यही चीज होगी, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। जो जीरो मैट्रिक्स है वो तो सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है। कैसे, देखो ये मेरे पास क्यू था, हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्यू डैश निकाल लेती हूँ। क्यू क्या है, क्यू ये मैट्रिक्स आई है, क्यू डैश क्या हो जाएगा, देखो 0 0 0 0 0 0 ऑब्वियसली पूरा। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो भी तो अंदर 0 ही होगा ना, क्योंकि 0 चाहे मैं +0 लिखूं या -0 लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ गया। तो यानी कि मैंने प्रूफ कर दिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए मैट्रिक्स को P प्लस क्यू के फॉर्म में, जहां पे P क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। मैंने गलत लिख दी, स्पेलिंग सही लिख रही थी वैसे। तो ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और P क्या था, हाफ ए प्लस ए डैश था। Q क्या था, हाफ ए माइनस ए डैश था, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में, सॉल्व करना। और ये चीज याद रखना, यू हैव टू प्रूव दीज थिंग्स ऑल्सो, कि ये जो P है ये सिमेट्रिक है और ये जो Q है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे कब ये चीज हो सकती है कि ए बी आई के इक्वल हो, ठीक है। ए बी आई के इक्वल तभी हो सकती है जब यहाँ पे ये जो बी है इसका इनवर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि ए बी हैज बिकम इक्वल टू आई, तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, जैसे अभी देखा था ना, ए बी डैश, ये डैश क्या था, दिस वाज ट्रांसपोज। यहाँ पे -1 है, -1 जो ऊपर लिखा है इसका मतलब है इनवर्स, इसका मतलब इनवर्स है। ये क्या था, डैश का मतलब क्या था, ट्रांसपोज था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बी डैश ए डैश था, यहाँ पे भी जो इनवर्स है वो भी बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बस इसी को लेके आपको कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने आ सकते हैं, जैसे ए बी को पहले आप मल्टीप्लाई कराओगे फिर उसका इनवर्स निकालोगे, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब जो इनवर्स निकालना था मैट्रिक्स वाली मेथड से, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं देखना है। ये हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बी इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये हम डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के रिमेनिंग, उनको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम कुछ पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दो। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3। यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3 होगा। 1 into 3 का मतलब क्या होता है कि 1 रो और 3 कॉलम, है ना। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के, सो 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1 कितना आ गया, 4 5 6, ठीक है, लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसको अब इससे मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 into 3 इसका ऑर्डर है, इसका है 3 into 1। तो यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर सिर्फ 1 into 1 ही होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट वहां होगा। तो कैसे आएगा, 6 into 0 0 हो गया, प्लस 2 into 2 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा जो कि 0 है ना। तो यानी कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो 4 + 4x इक्वल्स टू 0 आ गया, 4x इक्वल्स टू -4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप की देखी थी, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है। A manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets, ठीक है। 2 मार्केट में सेल कर रहा है, मार्केट 1 और मार्केट 2 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z, हमें यूनिट सेल प्राइस गिवन है, कितने वो सेल कर रहा है वो चीज यहाँ पे गिवन है। एक का प्राइस क्या है वो चीज भी यहाँ पे लिख रखी है, कितने रुपए है, ठीक है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो भैया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मार्केट 1 का ले लेते हैं। तो मार्केट 1 में क्या प्रोडक्ट्स हैं, 10,000 बिके हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल है, हाँ, तो 10,000 बिके, यहाँ पे 2,000 बिके और यहाँ पे 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी है। अब यूनिट सेल प्राइस क्या है वो लिख दो। तो रुपी 2.5, 1.5, 0 लगाऊं सेम ही चीज है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये 1 है।
तो यहाँ पे देखो 1/3 इसका ऑर्डर है, 3/1 इसका ऑर्डर है। अब हमें क्या निकालना था, टोटल रेवेन्यू, और मैंने पहले ही बता दिया था इस ऑर्डर में ही आप हमेशा मैट्रिक्स को लोगे। तो मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे 10,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 1000 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 25,000, ठीक है। प्लस 15 इंटू 200 हो जाएगा, यानी कि ये 3,000 आ गया, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 18,000, कितना हो गया बताओ, कैलकुलेट कर लो इसको, 28,000 और प्लस 18,000 हो गया है ना, 234, तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से 46,000, यही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यस, तो पहली वाली मार्केट में टोटल रेवेन्यू क्या है, 46,000। ये तो हमने सिर्फ पहली मार्केट का निकाला, अब आपको दूसरी मार्केट का भी ऐसे ही निकालना है, यानी कि आप ये वाली मैट्रिक्स बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई इसी से कराओगे, देन यू विल गेट योर आंसर, जो कि आ रहा है आपका ये, ठीक है। खुद से कैलकुलेट करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आ रहा है कि नहीं। फिर देखो हमें यूनिट कॉस्ट गिवन है, अभी हमने क्या किया, सेल करा ना, बेचा, अब उसने खरीदा होगा ना किसी प्राइस पे, तो अब वो खरीदा वाला इसमें लिख रखा है कि इसने 2 रुपए में इसको खरीदा था, 1 रुपए में इसको और 50 पैसे में इसको। तो अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से बता देती हूँ। तो पहली मार्केट का ही हम पहले देखते हैं। पहली मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 10,000 है ना, इधर पे 10,000 थे, इधर पे कितने थे, 2,000 और 18,000, ठीक है, 2,000 और 18,000। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस लेना है, कॉस्ट लेनी है कि कितने में उसने खरीदा था। तो 2, 1 और 50 पैसे, 2, 1 और 50 पैसे का मतलब 0.50 पैसे होता है, तो 0.5 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। पहले हमने क्या निकाला, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हमारा टोटल क्या था, रेवेन्यू, यानी कि जितनी सेल हुई वो था, और ये है कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखो 20,000 प्लस 2,000, ठीक है, प्लस इसको करोगे तो 1800 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 5 40, तो ये 9,000 आ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये 22 प्लस 9 यानी कि 31,000 हो गया, ठीक है। अब ये तो कॉस्ट प्राइस है, और जितने में उसने बेचा वो क्या है, 46,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो भैया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने में तुम ने खरीदी वो चीज और जितने में बेची, ऑब्वियसली बेचोगे ज्यादा में ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो जो भी आपने सेल करा माइनस जितनी भी उसकी कॉस्ट थी, है ना, ये एसपी लिख सकते हो सेलिंग प्राइस, और इसको सीपी लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस। जब दोनों को माइनस करोगे ऑब्वियसली तभी जाके तो निकलेगा ना कि कितना प्रॉफिट है। तो भैया माइनस कर लो, 46,000 माइनस 31,000 कितना हो गया, ये 15,000। तो यानी कि पहले वाले मार्केट से उसको 15,000 रुपए का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेम चीज आपको किसके लिए करनी है, सेकंड मार्केट के लिए भी करनी है। दिस वन इज योर होमवर्क। सेकंड मार्केट वाला होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना कि सही आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पीवाईक्यू स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए ये मैट्रिक्स है, बी ये है, सी ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ए बी चेक कर लेते हैं। देखो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका क्या है 3 इंटू 1, ये दोनों सेम है, यानी कि यस ए बी तो डिफाइंड है। फिर आ जाओ ए सी पे। तो ए सी देखो इसका क्या होगा 1 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 और 1 इंटू 3 ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो ए सी तो डिफाइंड नहीं है। फिर बी ए को देख लो, बी के केस में बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, ए का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं, यानी कि बी ए भी डिफाइंड नहीं है। फिर यहाँ पे तो देखो ए सी ए बी और बी ए सब डिफाइंड है, लिख दिया हमने, क्लियरली देखा कि ये दोनों तो डिफाइंड है ही नहीं, यानी कि सिर्फ ए बी ही डिफाइंड है। सो हमारा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये एक एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर हमें ए ये गिवन है और ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, सो वाई की पावर एक्स क्या होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं, यानी कि y क्या होगा 7 होगा, और नॉन डायगोनल हमेशा 0 होते हैं, यानी कि x क्या होगा 0 होगा। तो y की पावर x, 7 की पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू दी पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो यानी कि आंसर हमारा होगा बी, विच इज 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, और हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए और बी ए इक्वल्स टू बी, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, बी के सॉरी बी इंटू ए है ना, तो ए के बदले मैं ए बी पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो बी स्क्वायर ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब देखो बी इक्वल्स टू क्या था, बी ए ना, तो क्या मैं इस बी के बदले बी ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल, ए से ए कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे करो, ए इंटू बी के बदले आपने लिख दिया बी ए, तो बी ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए। अब देखो
ए किसके इक्वल था, ए बी के ना, तो यहाँ पे ए बी लिख दो, बी से बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया और बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ गया। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए तो क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, विच मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सिंपल, समझ में आया। चलो नेक्स्ट है, दिस मैट्रिक्स इज, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में तो ये कुछ ना कुछ होते थे और नॉन डायगोनल जीरो होते थे ना, तो ये डायगोनल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक तो ये तभी होगी ना जब हमारे पास इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो वो उसी के इक्वल आए। तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, 0 1 -2 -1 0 -7 2 7 0, ठीक है। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो -1 हो गया, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकती। ये स्केलर भी नहीं हो सकती। स्केलर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर में तो ये तीनों सेम होने चाहिए और ये सब 0 होने चाहिए। तो बचा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। और क्लियरली मुझे दिख रहा है ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है। अगर ये मेरी ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि जब मैं माइनस साइन बाहर लूंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए मेरे पास ये है और ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है इसको, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9 आए, तो हमें एक्स निकालना है। वेरी सिंपल, ठीक है। ए मैट्रिक्स मुझे गिवन है 1 2 2, दिस इज 2 1 x -2 2 और -1। ए ट्रांसपोज निकाल दो तो ये 1 2 2 आ जाएगा, दिस विल बी 2 1 x -2 2 और -1, ठीक है। 9 i के इक्वल है, तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ ये 9 9 हो जाएंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो 1 + 4 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 + 2 + 2x यानी कि 4 + 2x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 + 4 और -2 यानी कि 4 - 4 हो गया ना, ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 + 2x, तो ये भी 4 + 2x हो गया। यहाँ पे देखो दिस विल बी 4 + 1 + x², तो ये आ गया 5 + x², ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -4 + 2 - x, तो ये आ गया हमारे पास -2 और -x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, -2 + 4 - 2, तो आई थिंक ये भी हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बी -4 + 2 एंड -x, तो ये भी आ गया -2 -x। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 + 1 है ना, तो ये भी आ गया मेरे पास 9, ठीक है। सो ये हमें इसके इक्वल गिवन है, ठीक है जी। चलो अब हमें निकालना क्या है, इधर पे हमें निकालना है x। तो हम x यहाँ पे कैसे निकालें, तो यहाँ पे देखो ये चीज इसके इक्वल आएगी 0 के, तो 4 + 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, ठीक है। और भी इक्वेशंस बनेंगी, दिस विल बी इक्वल टू 9, तो 5 + x² इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, दिस इज x, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 - x इक्वल्स टू 0 है, तो एक ही को सॉल्व कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, -2 डायरेक्टली। यहाँ पे से भी क्या आ गया, देखो x की वैल्यू -2 डायरेक्टली। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x² इक्वल्स टू 4 आएगा। x की वैल्यू +-2 दोनों हो सकती है, बट बाकी दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आई, -2, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -2 ही होगी, ठीक है। बस निकाल दिया हमने। फिर देखो अगर a ये है और k a ये गिवन है, तो हमें k और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो k को मुझे a से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब मैं k को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो आपको पता है अंदर k मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा -5k, ठीक है। ये इक्वल है 0 4a -8 और 5b के। तो यहाँ पे देखो 2k आ गया -8 के इक्वल, दिस है ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3k इक्वल्स टू 4a है और यहाँ पे मुझे k की वैल्यू तो पता चल गई ऑलरेडी, तो 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक है। यहाँ पे देखो -5k इक्वल्स टू 5 भी आ गया, 5 तो पहले ही कैंसिल हो गया। k की वैल्यू क्या थी, -4 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, +4। बस सॉल्व कर दिया हमने, है ना। वैसे हमें क्या निकालना था, सिर्फ k और a, तो k और a तो पहले ही निकल गए थे, b तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दिया, ठीक है। वैसे इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स A सच दैट 2A - 3B + 5C इक्वल्स टू 0, जहां पे B और C हमको गिवन है, ठीक है। तो देखो 2A - 3B, तो आप पहले 3 को पूरी B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, +5C, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो,
5 इंटू 7 35, 5 इंटू 6 30, ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक 2 इंटू 3 की ही मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि एडिशन में तो हमारे पास हमें पता है सेम ही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2a इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को उधर भेज दो, तो ये यहाँ पे माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो एज इट इज ये मैट्रिक्स को मैंने उस साइड भेज दिया, यानी कि राइट हैंड साइड को भेज दिया। ये यहाँ प्लस था, जब राइट हैंड साइड को जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया, ठीक है जी। 2a इक्वल्स टू -6 -10 कितना हो जाएगा, -16, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ठीक है। 9 - 35 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15, है ना, तो ये 26 हो जाएगा, तो -26, ये हो जाएगा हमारा 4, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 30 - 12, तो ये 18 हो जाएगा, -18। अब मुझे a निकालना है, तो भैया 2 से पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे ना, तो डिवाइड कर दो, -8 3 5 -13 2 और -9, यही होगा। अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है और तुम लोग का आंसर कुछ और आता है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल ए मैट्रिक्स आ गई, बस वही हमको निकालनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन ए मैट्रिक्स, हमें a² - 5a + 4i निकालना है, एंड हेंस वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट ये इक्वेशन जो हो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। इसको इसी से मल्टीप्लाई कराना है, तो हम यही एज इट इज इधर पे लिख देते हैं, ठीक है। चलो जी, तो a² क्या आ जाएगा, ये होगा 4 + 0 + 1, तो ये 5 आ गया, ठीक है। 0 0 यहाँ पे -1 आ गया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इधर पे आ जाएगा 4 + 2 6, और ये 9 आ गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 - 3 -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 + 3 आ जाएगा विच इज 5, ये हो जाएगा 2 - 2 जो कि इधर पे 0 हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 0 और -1, ठीक है। दिस विल बी 1 - 3 विच विल बी -2, ठीक है। तो a² ये आ गया। उसके बाद -5a करना है, तो यानी कि -5 इंटू a, तो ये आ जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है, प्लस 4i, तो 4i आप लोगों को पता है 4 4 4 है ना, और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a² इक्वल्स टू, सॉरी ये तो हमने पूरी ये वाली वैल्यू फिर सॉल्व कर दी थी, है ना, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, दिस माइनस ऑफ दिस एंड प्लस ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इधर पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी -5 एंड दिस विल बी -1, दिस विल बी -3, ये हो जाएगा अपना -1, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5, ठीक है। दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी -2, ठीक है। नाउ इसको आप माइनस करोगे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई जो हमको कैलकुलेट करनी थी। फिर हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स x निकालनी है सच दैट दिस इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू तो हमने पहले निकाल दी है ना, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ व्हाट, a² -5a + 4i, है ना, और ये चीज तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो यानी कि जो x आएगा वो इसका माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लेंदी रहने वाला है, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के इस क्लास का। तो a हमें ये गिवन है, वी हैव टू शो दैट दिस इक्वल्स टू 0, हेंस यू हैव टू फाइंड a इनवर्स, ठीक है। देखो a² कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 3 2 2 0 -1 1 2 3, ठीक है। इसको इसी से मल्टीप्लाई कराओ, 1 3 2 2 0 -1 1 2 3, ठीक है। तो a² निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 + 6 यानी कि 7 7 + 2 यानी कि इधर पे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 0 + 4 4 5 6 7, ठीक है। ये हो जाएगा 2 - 3 विच इज -1 प्लस ऑफ 6 जो कि 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 + 0 -1, तो ये 1 आ जाएगा, दिस विल बी 6 माइनस ऑफ 2 जो कि 4 हो जाएगा, 4 - 3 इधर पे 1 आ जाएगा, दिस विल बी 1 + 4 + 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर पे देखो ये हो जाएगा 3 + 6 यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2 प्लस ऑफ 9, ठीक है, तो इधर पे 9 आ जाएगा। तो ये हमारा a² निकल गया। अब जब आपको a³ निकालना है तो a³ के लिए वापस से इससे आप मल्टीप्लाई कराओगे इसी को, a को ही, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा। तो निकाल लो, देखो कैसे निकलेगा, 9
प्लस 14 प्लस 5, ठीक है। तो 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है ना, तो यहाँ पे 28 आ गया, विच मीन्स फिर देखो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, सो 9 इंटू 3 27, ठीक है, प्लस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37। फिर देखो ये हो जाएगा 18 माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ 15, ठीक है, तो ये आ गया 11, ये आ गया 15, ये हो गया 26, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 प्लस 8 प्लस 1 8 9 10, तो ये 10 आ गया। फिर इधर पे देखो दिस विल बी 3 प्लस ऑफ 2, तो इधर पे आ जाएगा 5। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ जो भी हम लिख रहे थे, ताकि हम आगे की कैलकुलेशंस और इधर पे कर पाए, ठीक है। साथ के साथ आप लोग भी करते जाओ। उसके बाद देखो दिस विल बी 2 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 है ना, तो इधर पे 1 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 8 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 9, ठीक है, तो 9 इंटू 2 18 होता है ना, बट यहाँ पे 17 आएगा, तो 8 इंटू 2 16, 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 35। 8 इंटू 3 24 प्लस 9 इंटू 2 18, 8 9 10 11 12 2 3 4 42 इधर पे आ जाएगा। एंड नाउ आई डोंट इवन नो कि मैं सही कैलकुलेशन कर रही हूँ या फिर नहीं, सो यू गाइज विल हैव टू चेक इट, ठीक है, देख लेना कोई गलत कैलकुलेशन यहाँ पे ना हो जाए। फिर देखो इधर पे लास्ट बचा है, तो ये 16 हो गया, ये -9 हो गया अपने पास, और ये 27 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, यानी कि कितना आ गया, 7 आ गया, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इट विल बी 34, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे जो a क्यूब है वो तो हमारा निकल गया, a क्यूब निकल गया, a स्क्वायर निकल गया, एंड a तो हमें ऑलरेडी गिवन था। तो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एंड व्हेन यू विल पुट दिस, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस यही शो करना है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड a इनवर्स बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो कैसे निकालेंगे वो मैं बता देती हूँ। a क्यूब माइनस दिस विल बी 4a स्क्वायर देन इज प्लस -3a एंड प्लस 11i इक्वल्स टू 0। तो ये चीज हमें गिवन थी और हमने इसे ऑलरेडी प्रूव कर दिया। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ये चीज मेन है। तो हम क्या करेंगे, पूरी ही इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। जब आप a इनवर्स को मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड भी करा सकते हो, राइट हैंड साइड भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम राइट हैंड साइड करा रहे हैं, तो ये मैं a स्क्वायर डॉट a के फॉर्म में पहले लिख देती हूँ, और मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा रही हूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये 4a इंटू a के फॉर्म में लिख दिया, और हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, ठीक है। -3a इंटू a इनवर्स प्लस 11i a इनवर्स इक्वल्स टू 0 a इनवर्स, ठीक है। 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, 0 मैट्रिक्स को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, वो आना 0 ही है, ठीक है। i a इक्वल्स टू a होता है, a i इक्वल्स टू a होता है, यानी कि i a इनवर्स भी क्या होगा, a इनवर्स ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या होता है, i के इक्वल होता है हमेशा। भी देखा था ना, a b इक्वल्स टू i, तो b क्या था, a का इनवर्स था ना, तो a इनवर्स इक्वल्स टू i होता है। तो यहाँ पे 3i आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अगेन i, और जब a को i से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे -4a आ गया। यहाँ पे ये चीज क्या आ जाएगी, i, तो ये a स्क्वायर डॉट आई हो गया। इसको खोल दो a इंटू ए आई के फॉर्म में, ठीक है। ये तो हम समझ ही गए थे कैसे आया, यहाँ पे प्लस a इनवर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। a आई इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है, तो यानी कि a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो भैया बहुत सिंपल है, हमने एक चीज स्किप भी कर दी यहाँ पे, है ना। क्या चीज स्किप करी मैंने, यहाँ पे 11 भी तो आना था, है ना। तो यहाँ पे क्या आना था, 11 आना था, तो 11 a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, 11a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ होल ऑफ दिस, ठीक है। इस होल का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने उस साइड पे भेज दिया। अब मुझे a इनवर्स निकालना है, तो 11 को भी नीचे भेज दूंगी, बस, और क्या करना है, तो -1/11। तो इस तरीके से हम a इनवर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप ये चीज कैलकुलेट करोगे, फिर आप 11 से डिवाइड कर दोगे, फिर आप ये माइनस साइन को भी जो बाहर है ना, इसको अंदर भेज दोगे, तो आपका a इनवर्स निकल जाएगा। अब ये चीज याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि ये पहले प्रूफ करो, हेंस फाइंड a इनवर्स, तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड जो मैंने अभी आपको बताई है। और अभी डिटर्मिनेंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, वहां पे a इनवर्स का अलग फॉर्मूला होता है। वहां पे a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता भी देती हूँ। वो होता है a इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ a। मॉड मतलब ये डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। बट इन केस
in the question it is given that firstly you have to prove this thing, then you have to find A inverse। तो आपको सबसे पहले ये चीज प्रूव करनी है, फिर आपको ये मेथड अप्लाई करना है, यानी कि A इनवर्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है, ये चीज लास्ट में एक्सट्रैक्ट करनी है और जो भी अंदर आ रहा है उसको सॉल्व करके फिर A इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आई होप यार ये जो पूरा चैप्टर है मैट्रिसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, मे बी कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो गई हो जल्दीबाजी के चक्कर में, आप टाइम स्टैम्प मेंशन कर दो, बता दो कि यहाँ पे ये चीज गलत हुई है, या फिर कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कि मैम आपने ये मल्टीप्लाई कैसे करा दिया, ये कैसे हो गया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। कोई भी डाउट है पूछ लो। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।